हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप सबको पता है ईएसआईसी में यूडीसी स्टेनो एमटीएस का 30 100 प्लस जो वैकेंसी निकली है अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्टेट में। तो आज आप हम लोग यहाँ आए हैं जो आपका पे स्ट्रक्चर और सैलरी कितनी होगी गाइस। जैसे कि आप थंबनेल देख के आपको पता चल रहा होगा जो यूडीसी और स्टेनो इन दोनों का जो पे लेवल है वो थोड़ा अलग है एमटीएस के वजह, राइट। तो ये स्केल ऑफ पे है, ये आपके नोटिफिकेशन से लिया गया एक कट है गाइस। तो इसमें ये कह रहा है यूडीसी और स्टेनो का जो पे लेवल 4 है 25,000 से 81,000 एज पर 7th सीपीसी। और एमटीएस का है पे लेवल 1 जो कि 18,000 से 56,900 एज पर 7th सीपीसी। अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाऊंगा, मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाऊंगा जो आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी। तो गाइज इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये बताऊंगा जो ये एग्जाम आप बहुत ही इजीली आसानी से क्रैक कर सकते हैं यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो। अब मैं आपसे चाहता क्या हूं, मैं आपसे चाहता हूं जो आप 6 से 7 घंटा डेली पढ़े। हम लोग एक टाइम और रूटीन के साथ आएंगे, राइट। और उस रूटीन और टाइम पीरियड के अंदर आपका सिलेबस खत्म होगा। आपको आपके सिलेबस का मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा विद सॉलिड और साइंटिफिक मेथड। एक जो मैंने वीडियो डाला था कि स्टेनो यूडीसी का एग्जाम कब होगा, मैं लिंक में डाल दूंगा, जो एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिए। अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, 5/1/2022 से एक नया फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आप ये एग्जाम फ्री में तैयारी कर सकते हैं। इतना स्टडी मटेरियल हम लोग आपको और गाइडेंस अवेलेबल करवाएंगे सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो आपको कोई एक पैसा कहीं भी खर्च नहीं करना है। तो हम लोग 5/1/2022 से एक नया बैच जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे गाइडेंस, पढ़ना आपको है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको कहीं भी ह्यूज अमाउंट, यू नीड नॉट टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन एनी कोचिंग और ऑनलाइन एनी पेड। यूट्यूब पे बथेरो हैं, आप कहीं भी मत खर्च कीजिएगा। हम लोग आपको स्टडी मटेरियल और बुक सजेस्ट करेंगे, टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट गाइस कि टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां आप ज्वाइन कर लीजिए डेली फ्री क्यूज स्टडी मटेरियल और गाइडेंस के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अब हम लोग आते हैं इस पे, ये स्केल ऑफ पे है गाइज, राइट, जो कि आपके नोटिफिकेशन में है। अब ये पे लेवल 4 25,000 से 81,000 ये होता क्या है और 7 सीपीसी क्या होता है आपको पता है। जब आप सरकारी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे तो वहाँ एक सैलरी का स्ट्रक्चर है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बहुत ह्यूज है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। ये इसके अनुसार आपको और हर सेंट्रल गवर्नमेंट को, चाहे आप शुरू से जीरो से स्टार्ट करें या आप अंत में रहें, इसी के अनुसार आपको पे किया जाता है। तो अब देखिए, ये आप देख रहे हैं रो है, ये लेवल का है। तो आपका जो लेवल है वो 4 में है, राइट। आप यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, पे लेवल कितना है, 4 है। तो ये 4 है और आप देख रहे हैं ये 25,550 से स्टार्ट होकर के अब इसको आप अंत तक ऐसे ले जाएंगे तो लास्ट में है 81,100 तक, राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं जो पे लेवल 4 आपने देख लिया, पे लेवल 4 है 25,500 से 81,000 जो मैं नीचे दिखाया था। और ये जो सीपीसी है 7th, ये जो मैट्रिक्स है गाइस, ये 7th सीपीसी का है। इसी तरह से एमटीएस का जो कि पे लेवल 1 है, ये क्या है, पे लेवल 1 है 18,000 से 56,900, आपको देख रहे हैं ये जो है 18,000 है और यहाँ जो है नीचे में होगा 56,900, राइट। तो इसके बीच आपका पे स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखते हैं बारीकी से जो क्या क्या कैसे आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जो इन एडिशन टू पे दे विल ऑल्सो भी एलिजिबल फॉर डीए। अब डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या होता है और अदर अलाउंसेस क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा है, आप पहली बार जॉब में आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनी जो है एक फैक्टर होता है गाइस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर लिया हूँ। आपको पता है जो आप यहाँ हैं, पहले हम लोग स्टेनो और यूडीसी की बात करेंगे। तो आपका जो ये इस पे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, फिर हम लोग सेकंड में यहाँ एमटीएस पे आएंगे। आपको ध्यान रखना है जो आपका ग्रेड पे होगा 24 से होगा, लेवल होगा 4 और आगे नीचे हम लोग देखते हैं।
ये देखिए गाइज, बेसिक 25,500, ये जो, इसको थोड़ा आप मिलाइए, ये 25,500 कितना है, 25,500 है, राइट। अब ये जो आपका जो स्ट्रक्चर होगा, ये सैलरी ऑफ यूडीसी और स्टेनो, ये बेसिक क्या है, 25,500 है। अब डीए क्या होता है, डीए होता है डियरनेस अलाउंसेज, मतलब महंगाई भत्ता जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या होता है, रिवाइज होता रहता है हर 6 महीने पे। अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं 7,905, 7,905, ये है क्या, ये आपके बेसिक का 31% है, कितना है, 31% है। तो यदि आप 25,500 का 31% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7,905। क्लियर है। दूसरा क्या है, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेज, आपको घर मिलता है। अब ये गाइज वैरी करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो एचआरए है, वो जो ये एक्स वाई और जेड सिटी में मिलता है। तो आपकी पोस्टिंग यदि मेट्रो सिटी में होती है, जैसे कि बैंगलोर है, मुंबई है, चेन्नई है, तो वहाँ आपको 27% दिया जाता है। वाई सिटी जहाँ की 18% और जेड 9%। तो यहाँ मैं मेट्रो सिटी की बात करता हूँ। तो मेट्रो सिटी में ये बेसिक का 27% है, क्या है, 27%। तो ये 6,885 रुपये है। अब ट्रेवलिंग अलाउंसेज वेरी करते हैं गाइज, वही जो मेट्रो सिटी में रहेंगे तो 3600 होगा, और अन्य जगह रहेंगे तो 1800 होगा। तो मैं यहाँ मेट्रो सिटी का लिया हूँ, आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेज 3600 मिलेगा। अब डीए ऑन टीए, जो महंगाई भत्ता है, वो ट्रेवलिंग जो यात्रा भत्ता है उस पे क्या, इसका मतलब 31% ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेज। तो 3600 का जो 31% निकालिएगा तो ये 1116 होगा। अब 25,500, 7,905, 6,885, 3600 और 11,116 को यदि आप ऐड करते हैं तो ये ग्रॉस होता है 44,406। लेकिन रुकिए, यहाँ ये आपका ग्रॉस हो गया। अब कुछ डिडक्शन होता है, मतलब आपके सैलरी से कुछ कटता है। अब कटता क्या है, जैसे कि जब आप बूढ़े होंगे, जब आप रिटायर होंगे, तो आपको पैसे की, पहले ओल्ड पेंशन था तो उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करते। अभी न्यू पेंशन स्कीम है, एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम है टीयर 1, उसके तहत आपके सैलरी से कुछ पैसे कटता है और कुछ गवर्नमेंट जमा करती है, और ये जाके जब आप रिटायर होते हैं तो आपको दिया जाता है। ये अलग टॉपिक है, जो कैसे दिया जाता है हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो ये टीयर 1 डिडक्शन आपके सैलरी से क्या होता है, तो ये जो अमाउंट है ये बेसिक है। ये देखिए 25,500 जो है ये बेसिक है, और डीए कितना है, 7,905। अब इन दोनों को जोड़ के जो 10% इन दोनों का निकालिएगा तो ये 3,340 होगा। तो ये जो अमाउंट है वो आपके सैलरी से डिडक्ट होता है, ये 10% है। और गवर्नमेंट इन दोनों का 14% ऐड करके आपके एनपीएस अकाउंट में, जब आप नौकरी करना स्टार्ट करेंगे तो आपका एक प्राण कार्ड मिलेगा, पीआरएएन, और उसमें आपका सारा अमाउंट होगा। तो ये 3,340 रुपये आपके अमाउंट से डिडक्ट होगा। अब CGHS एक अमाउंट होता है, ये 250 होता है, ये फिक्स्ड है। तो ये कहीं 30 रुपीज भी कटता है, लेकिन जब ये मैं मेट्रो सिटी का लिया हूँ तो इसलिए 250 काटा हूँ। तो टोटल डिडक्शन जो है ये 3,390 रुपये है। अब ये इसमें लिखा हुआ है, ये जो मैं डीए, एचआरए, टीए और डीए में बताया हूँ, यहाँ देखिए आप, उसमें कुछ अदर अलाउंसेज भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, मेडिकल अलाउंसेज होता है। तो इस सब को मैं छोड़ के बिल्कुल जो बेसिक चीज है उसके अनुसार मैं बताया हूँ। तो ये टोटल डिडक्शन होगा। अब जो 44,406 से 3,390 घटाइएगा तो आपके हाथ में 40,616 पर मंथ आपके हाथ में आएगा, एंड इट इज वेरी गुड जॉब। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा जो सैलरी ऑफ यूडीसी और स्टेनो का पर मंथ, ये मैं बिल्कुल बेसिक लिया हूं, इतना मिलना ही है, और सारा आपको अलाउंसेस मिल सकता है, लेकिन मैं बेसिक लिया हूं 40,000। अब बात करते हैं एमटीएस की। इसी तरह से एमटीएस का देखिएगा 18,000 बेसिक है। एक बार मैं आपको पे मैट्रिक्स में दिखा दूं, ये देखिए 18,000 क्या है, बेसिक है। अब सारा चीज वही फॉर्मूला लागू होते हैं। 18,000 का जो आप 31% निकालिएगा तो ये क्या होगा, 5,580। एचआरए 27% निकालिए इसका बेसिक का। टीए जो ट्रैवलिंग अलाउंसेज है, ये मेट्रो सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वाई और जेड सिटी में आएंगे तो 1,800 हो जाएगा, तो ये 3,600। और डीए ऑन टीए इसका 31% 1,116, तो टोटल हो गया 33,116। अब इसी तरह से डिडक्शन है आपके बेसिक प्लस डीए, आपका बेसिक 18,000 है और डीए 5,580 है, इसका 10% हो जाता है
28। इसी तरह से इन दोनों का को जोड़ करके जो 14% है वो सरकार आपके खाते में जमा करती है, और ये दोनों आपके एनपीएस टीयर 1 में चला जाता है, और सीजीएचएस 250 रुपीज डिडक्ट होता है। तो डिडक्शन आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2378, और जो सैलरी इन हैंड जो है वो 33,156 और 2378 को घटाइएगा तो ये 30,778 रुपये पर मंथ। गाइज अगेन दिस इज गुड जॉब, 10th पास के लिए 30,778 गुड जॉब पर मंथ आपको मिलेगा। तो मुझे आशा है जो आप चीज समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। हाँ, और एक और बात है गाइज, ये जो चैनल है आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री, कोई आपसे चार्ज नहीं कर रहा है, आपको बुक लिस्ट, आपको सेल्फ स्टडी, आपका डॉट सब कुछ क्लियर करेगा। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम को तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि डेली वहां आपको फ्री क्यूज और स्टडी मटेरियल गाइडेंस दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है। थैंक यू गाइस।